हर नए दिन के साथ यूक्रेन रशिया के बीच का तनाव और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। देशों के बीच में विश्वास की कमी साफ देखने को मिल रही है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग की एक पिक सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हो रही थी, जिसमें दोनों टेबल के एंड में बैठे थे। उसके बारे में अब खबर निकल कर आ रही है कि रशिया ने वैसा इसलिए किया क्योंकि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने रशिया में कोविड-19 का टेस्ट करवाने से बिल्कुल मना कर दिया था। फ्रांस को डर था कि रशिया के हाथ इमैनुअल मैक्रोन का डीएनए न लग जाए। हालांकि रशिया इमैनुअल मैक्रोन के डीएनए का कैसे इस्तेमाल कर सकता था, उसके बारे में फ्रांस ने कुछ एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं दी है। इसके साथ ही रशिया ने यूक्रेन के नॉर्दर्न बॉर्डर के भेद पास बेलारूस के साथ मिलकर एक बड़े स्केल के सैन्य युद्धाभ्यास की शुरुआत कर ली है। इसमें हिस्सा लेने के लिए रशिया ने अपना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और कई हथियार, मिलिट्री इक्विपमेंट और उनके साथ साथ 30,000 ट्रूप्स को बेलारूस भेजा है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये वॉर गेम्स फरवरी 20 तक चलने वाली हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन दोनों ही लीडर्स आज व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। वहीं ब्रिटेन ने रशिया के ऊपर हैवी सैंक्शन थोपने की धमकी दी है, जो रशियन इकोनॉमी को पूरी तरह तबाह कर देंगे। अमेरिका ने भी अपने 3,000 एडिशनल ट्रूप्स को अचानक से यूक्रेन और बेलारूस के पड़ोसी देश पोलैंड में डिप्लॉय करने का फैसला किया है। पिछली रात अमेरिका के व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में रशिया के हमले की आशंका के ऊपर अचानक से एक मीटिंग बुलाई गई थी। वहीं रशिया भी यूक्रेन के ऊपर 3 तरफ से हमला कर सकता है। उसने सबसे पहले तो यूक्रेन को ब्लैक सी में 6 नेवल शिप्स तैनात करके वहां से ब्लॉक कर दिया है। उसके बाद यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर रशिया के लगभग 1,30,000 ट्रूप्स बिल्कुल तैनात हैं और नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर भी रशिया 1 लाख सैनिक डिप्लॉय कर चुका है। रशिया और बेलारूस की मिलिट्री एक्सरसाइज के शुरू होने के बाद अमेरिका ने कहा है कि रशिया अब किसी भी समय यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है। वहीं पिछले कल क्वाड देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की भी एक मीटिंग हुई थी। अमेरिका ने मीटिंग से पहले कहा था कि वो इस मीटिंग में यूक्रेन रशिया क्राइसिस को भी एजेंडे में रखेगा और इस मीटिंग में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से इस इशू के ऊपर बोला भी गया। लेकिन मीटिंग के बाद जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई उसमें यूक्रेन रशिया क्राइसिस को मेंशन नहीं किया गया था। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि भारत नहीं चाहता था कि क्वाड के मंच का इस्तेमाल रशिया को टारगेट करने के लिए किया जाए। यहाँ तक तो चलो ठीक था, लेकिन पिछले कल क्वाड मीटिंग के बाद एक बड़ा जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम हुआ है, जिस पर किसी भी देश की नजर नहीं गई है। दरअसल क्वाड मीटिंग के बाद जारी की गई स्टेटमेंट में रशिया यूक्रेन मसले के ऊपर तो कुछ मेंशन नहीं किया गया, लेकिन जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जो क्वाड के बाकी 3 मेंबर्स हैं, इनकी सरकारों ने अलग अलग एडवाइजरी जारी करके क्वाड मीटिंग के कुछ ही घंटों के बाद अपने देश के नागरिकों से आग्रह किया कि वो यूक्रेन से जल्द बाहर निकल कर आ जाएं, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर रशिया के हमले का खतरा सबसे पीक पर आ गया है। क्वाड का बस एक ही देश बच गया है जिसने इस तरह की एडवाइजरी अभी तक जारी नहीं की है, और वो है भारत। बड़ी हद तक पॉसिबल है कि इस तरह की घोषणा के पीछे अमेरिका का ही हाथ हो और एंटनी ब्लिंकन ने क्वाड मीटिंग के दौरान बाकी सभी देशों को अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने का सुझाव दिया हो। ऑस्ट्रेलिया की घोषणा के बाद न्यूजीलैंड और जापान की घोषणा के बाद साउथ कोरिया ने भी कुछ ही घंटे पहले इसी तरह की एक एडवाइजरी जारी करके अपने देश के नागरिकों को जल्द से जल्द यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए कह दिया है। इस लिस्ट में अभी और भी देश जुड़ सकते हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत ने अपने नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकालने के ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। क्या भारत को भी अपने नागरिकों को यूक्रेन से वापस बुला लेना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।